जगह संडे के बाद अच्छा कमेटी वाले जितने भी हैं आप लोग ऊपर आकर बैठिए। चल रही थी ना, आप लोग सब लोग ऊपर आइए। कमेटी के जितने लोग हैं आप लोग कुर्ता पहने, सब लोग ऊपर आ जाइए भैया, आ जाइए। आइए, माँ का सुंदर दरबार सजा है। इरादे लाख बनते हैं, बनकर के टूट जाते हैं। कदम उठते हैं, उठ उठ के रुक जाते हैं। और जिसे मेरी मैया चाहती है बस वही इनके दरबार में आ पाते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जागरण शुरू हुआ होगा, बहुत सारी भीड़ रही होगी, है ना भैया? जब जागरण शुरू हुआ होगा, हेलो क्या हो गया, हेलो जब जागरण शुरू हुआ बहुत सारी भीड़ होगी। बहुत से लोग ये देखने आए होंगे कलाकार कौन कौन से आए हैं। बहुत से लोग ये देखने आए होंगे झांकी कौन कौन सी आई है। बहुत से लोग ये देखने आए होंगे कि इस बार दरबार कैसा लगा है, देखकर चले गए। लेकिन अभी तक जो बैठे हैं ये सच्चे सेवादार हैं जो माँ का जागरण करने आए थे। बोलो दुर्गा मैया की जय। आइए चलते माँ के चरणों में, माँ को मनाते सारे भगत मिलकर। एक भजन पहले सभी लोग गाकर मनाएंगे, उसके बाद जैसी माँ की इच्छा होगी वैसी सेवा होगी। बाबा श्याम का दरबार लगा है, बाबा श्याम की भी सेवा होगी। बोल खाटू नरेश की जय, बोल हारे के सहारे की जय जय, तीन बाधारी की जय, लाज बचाने वाले की जय, बोलो भाव पार कराने वाले की जय, बोलो खाटू नरेश की जय। आइए चलते माँ के चरणों में, सभी भगत माँ को मिलकर मनाते हैं। जितना दिया जितना दिया, ए मेरी माँ आराम से लो। जितना दिया मेरी मात ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं, और ये तो कर्म मेरी मैया का है, वरना हम सब में ऐसी बात नहीं। आइए भजन शुरुआत करने से पहले मैं 4 लाइनों बताने जा रहा हूं। इस संसार में किसके बिना क्या चीज सुनी है और किसके बिना क्या चीज अधूरी है, जब बात समझ में आ जाए तो ताली बजाना। बोली दुर्गा मैया की। सुनिए। पर्वत सोना पर सोना और मंदिर है भगवान बिना। अगर मंदिर में भगवान ना हो तो भैया मंदिर सूना है। सोना जैसे चेला गुरु ज्ञान बिना। नहीं मत बजाओ, ऐसी ताली लग रहा बरसात हो रही है, टीन में टप टप पानी, ऐसी नहीं। इसके बाद की लाइनें दिल को छुए तो ताली बजाना। और सुनो किसके बिना क्या सुना है। अयोध्या राम बिना, है ना सुना? अयोध्या राम बिना मथुरा श्याम बिना, अयोध्या राम बिना मथुरा श्याम बिना, अरे काशी शिव के धाम बिना। और आज आप सब उन्नाव वालों की ये महफिल सुनी, शेरा वाली माँ के नाम बिना। आइए चलिए दरबार, एक भजन गाइए मेरे साथ, कहिए। सुबह शाम मैया का सुमिरन कर ले, सुबह शाम मैया का सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। कहते हैं लेडीज फर्स्ट और लेडास सेकेंड, पहले माताएं बहनें गाएंगी। रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब आप लोग गाओ, बोलो रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। गाओ बेटा, बहुत अच्छा गाने गाओ। रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। ताली बजाओ बच्चे के लिए जोरदार। इतना सुंदर गाया, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। बोलो सच्चे दरबार की। एक बार कमेटी वाले गाइए, बोलिए रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन कर ले। मुझे जागरण करते करते 19 साल हो गए। मैंने एक चीज नोट करी है, जागरण हो या कीर्तन, 2 प्रकार के भक्त ऐसे आते हैं जो भजन कभी नहीं गाते, ना उनसे हमारी औकात है गवाने की। मालूम कौन से? एक वो जिनके मन में पाप भरा हो, और बाबूजी दूसरे वो जिनके मुंह में मसाला भरा हो। ये 2 लोग भजन कभी नहीं गाते, क्योंकि जिनके मन में पाप भरा होगा हम उनसे गवाना चाहेंगे तब भी आवाज
नहीं आएगी। और भाई साहब जिसके मुंह में मसाला भरा होगा वो भी गाना चाहेंगे तो आवाज नहीं आएगी। नहीं निकालेंगे, नुकसान हो जाएगा 10 रुपए का। जरा दाहिना सीधा करो, जितने लोग मसाला खा के बैठे। अच्छा, कानपुर की सारी फैक्ट्री यही वाले चला रहे हैं। अच्छा, माँ की सेवा करने कौन कौन आया है? जरा सेवा वाले हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ। जिनके होठों में हंसी और हाथों में लाल लाल छाले होंगे, बस वही मेरी मैया के सच्चे चाहने वाले होंगे। दोनों हाथ खोल के ताली लगे। रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन करे, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का भजन करे। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। भैया आप लोग भी यहाँ पर आकर बैठो, वहाँ खड़े नहीं रहो। जो लोग नीचे खड़े ऊपर आके बैठिए। आइए बोलो रोज कर ले। मैं गाऊंगा तो होगा भजन, लेकिन सारे मिलकर गाएंगे तो हो जाएगा कीर्तन। और आनंद हमेशा कीर्तन में आता है। बोलो दुर्गा मैया की जय। उठाओ सारे हाथ ऊपर, बिल्कुल सीधे। अच्छा, हाथ नीचे करो। आप लोग सोचते हो कि जागरण वाले आते रात भर हाथ उठाओ, ताली बजाओ, खड़े हो जाओ, लेट जाओ, बस यही करते रहते हैं, इनको और कुछ नहीं आता है ना। जरा एक हाथ सीधा उठाओ। जो लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छा हम लोगों को कुछ नहीं आता। सुनो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ये कहाँ की रीत है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, ये माँ के दरबार की रीत है। और जागरण की रात जिसने सच्चे मन से हाथों को उठा लिया, ताली बजा ली, जिंदगी भर उसकी जीत है। क्योंकि भैया जब लोग स्कूल जाते थे और जब हमारे टीचर प्रेजेंटी लेते थे तो हम लोग कैसे करते थे? यस सर। और आज तो जगह जननी महारानी बैठी है, इनके सामने जितनी देर बैठे हो हाथ भाकर बताते रहो, मैया हम भी आपके दरबार की सेवा कर रहे हैं। उठा जरा सर से ऊपर हाथ, सारे हाथ ऊपर, ताली बजा के। बजाते रहो, कहो संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। संगत करो अच्छे लोगों की, संगत करो अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। खुद खुद काया में दफन कर ले, खुद खुद काया में, खुद खुद काया में दफन कर ले। बोलो रोज थोड़ा थोड़ा मैया का, रोज थोड़ा थोड़ा मैया का। और जरा मेजर करना भैया। एक भजन ऐसा है जो आप सबको आता है, अगर आता है तो मेरे साथ गाओ, कहो मेरे साथ। जिस भजन में राम का नाम ना हो, जिस भजन में राम का नाम ना हो, आप लोग भी गाइए, बोलिए जिस भजन में राम का नाम ना हो। ये वाला भजन किसको किसको आता है? दोनों हाथ ऊपर और ताली बजाकर गाओ। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना कहा चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना कहा चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे इनका धाम न हो, जिस जगह पे इनका
मत बहुत थक जाओगे, लेकिन ताली बजाओ जरा। 1 2 3 4 बजाओ। 1 2 3 सुनो पहली बात, बड़ी प्यारी बात। क्या माइक से कोई नहीं गाएगा, ये भजन सिर्फ यहाँ के भक्त गाएंगे। बोलिए। पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, गाइए जरा, बोलिए। पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, और मीठा फिर से गाइए। पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, गाती बड़े मन से कोई मैं बना, लेकिन छिपा के देख लो भेद, भेद छिपा के देख लो। धरती ऊपर आसमान नीचे, आप शुक्लागंज पुल में। इधर शादी किसकी किसकी हो गई है भैया? शादी हो गई तुम्हारी? आपकी शादी हो गई? आपकी हो गई? गाओ जरा ये लाइन मेरे साथ गाओ, बोलो। इधर बैठेंगे सुकून से बैठेंगे, आप तो गा देंगे, गाइए। मतलब पत्नी नाम इतनी दहशत। तुम्हारी शादी हो गई? गाओ। हाँ माइक से गाओ। हाँ गा जो होगा देखा जाएगा, मारी तो खानी पड़ेगी और क्या। अरे ज्यादा ज्यादा कपड़े धुलने पड़ेंगे, इनको भी डर लग रहा है। अरे ज्यादा ज्यादा बर्तन धुलने पड़ेंगे। गा दो तुम आप दिल खोल के। डर लग रहा है अभी भी। आई है क्या यहाँ पे? नहीं, एक उसका सिपाही बैठा है। अमित भैया से गवा दे तब गाओगे? हाँ बिल्कुल। भैया गाओ जरा। पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, कोई राज बताना ना चाहिए। पत्नी चाहे जितनी प्यारी हो, उससे कोई राज बताना ना चाहिए। वीडियो बना लिया? वीडियो बना लिया, भेजो भाभी के पास तुरंत। अभी कहीं भी नहीं तो बिना माइक के बड़े तेज तेज गा रहे थे कल जागरण में। कम से कम 100-200 भेद छिपा है इनके अंदर, इसीलिए तो बिल्कुल बिना डरे। भाभी कहाँ यहाँ पे हैं कि नहीं? वीडियो बना लिया इसने, लेकिन हाँ हाँ क्या बात है, बोलो सच्चे दरबार की जय। पत्नी चाहे जितनी भी प्यारी हो, कोई राज बताना ना चाहिए। चाहे जितना बैरी हो, कोई राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। सुनो दूसरी बात, बड़ी प्यारी बात। बेटी चाहे जितनी भी लाडली हो, बेटी चाहे जितनी भी प्यारी हो, क्या नहीं करना चाहिए? अब खाना वाना नहीं खा के आई क्या? बोलो। बेटी चाहे जितनी भी प्यारी हो, क्या जी? नहीं तुम लोग को नहीं आता सही से। और बेटा चाहे जितना भी लाडला हो, बेटा चाहे जितना नालायक हो, क्या नहीं करना चाहिए? हैं? हाँ, लेकिन हम लोग इतने नालायक होते हैं, अपने आप सर में चढ़ जाते हैं, है ना? हाथ उठाओ ऐसे सीधा सीधा हाथ उठाओ, जितने लोग नालायक। बेटा चाहे जितना भी लाडला हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा चाहे जितना हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। अंतिम बात, क्योंकि समय का मैं काम बहुत ज्यादा है, मेरी 4:30 बजे ट्रेन है।
सुनो, पूरे भजन का सार छुपा है इस लाइनों में। क्या? चाहे जितनी अमीरी आ जाए, चाहे जितनी अमीरी आ जाए, अभिमान दिखाना ना चाहिए। दिखाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, चाहे जितनी गरीबी आ जाए, क्या नहीं करना चाहिए? चाहे जितनी गरीबी आ जाए, क्या नहीं करना चाहिए? बताओ, बहुत देर से सोच रहे हो। क्या नहीं करना चाहिए? चराग तले अंधेरा। आप बताओ। नहीं मानना चाहिए। हार तो वैसे भी तुम लोग मान गए हो पहले से। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, मैया को भुलाना ना चाहिए। चाहे जितनी गरीबी आ जाए, मैया को भुलाना ना चाहिए। एक टाइम था, लोग कहते थे नेकी कर, नेकी कर, दरिया में जा। जा नहीं, दरिया में डाल। नेकी कर, दरिया में चला जा। नेकी कर, दरिया में डाल। लेकिन आज का जमाना अलग हो गया है। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गई है, लोग कहते हैं कुछ भी कर फेसबुक में डाल, कुछ भी कर इंस्टाग्राम में डाल, कुछ भी कर स्टेटस में डाल। अभी ये गाना बड़ा वायरल हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो। आप लोग ने भी सुना होगा कि इंस्टाग्राम पे जो चीज वायरल होती है सबको मालूम होती है। तड़पाओगे तड़पा लो, तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे दर पे आएंगे। बोलो दुर्गा मैया की। क्या कर आप लोगों ने इतना अच्छा मनाया, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। अब ये बताओ, आज खुश कौन कौन है? माँ का दरबार लगा है, बाबा श्याम विराजमान है। कौन कौन खुश है? खुश होते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, नाचते कहीं और है, माँ के दरबार में झूमा जाता है। बाबूजी बोलो सच्चे दरबार की। फिर से माइनर पे आ जाओ भैया, मैम भैया, फिर माइनर। आइए, झूम कर चलोगे? मैं यहाँ पर इससे पहले आ चुका हूँ कि नहीं आया? पहली बार आया हूँ, दूसरी बार आया। एक बार आए हैं ना सर? कितने साल हो गए जब हम आए थे? बहुत पहले। कब? हम जब छोटे थे, 5 साल के। एक साल शादी नहीं हुई तब भी इतनी दहशत देखा था है? नहीं, हम जो चाहेंगे तुम आना है? हम तो चाहेंगे भाई की शादी हो गई, 1 साल हो जाए, अगले साल 4-5 बच्चे हो जाएं, फिर जागरण हो, फिर हम लोग आए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ एक भजन में झूम कर चलते हैं, उसके बाद कमेटी में का प्याला मुझको मिलता मैं पी जाता, और पीता पीता ऐसा पीता कि सागर का किनारा मिल जाता। मेरी फरियाद सुन करके मैया तुझको भी पसीना जाता, और रोता रोता इतना रोता कि सावन का महीना जाता। आइए चलिए दरबार कहिए। ज्योति जगी है मैया की, बड़ा ही शुभ ये मुहूर्त है। एक बार सारे कहो, हो मैया जी मुझे तेरी जरूरत है। गाओ। आप लोग हो मैया जी मुझे तेरी जरूरत है। गाओ। मैया जी मुझे तेरी जरूरत है। हमारी तरफ देख के काहे कह रहे हो हमारी जरूरत है? माँ की तरफ बोलो, बोलो। ओ मैया
मैया जी मुझे तेरी जरूरत। जगह हम लोग ने गला तुम्हारा बैठ गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो माँ के दरबार में चल रहे हैं झूम कर। और एक मैं विशेष निवेदन बताने जा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई अगर झूम लेगा उसको 1100 रुपए इनाम देकर जाऊंगा। कौन झूमेगा मेरे जैसा कमेटी में? और कोई नहीं झूम पाया तो तुमसे 2100 लेके जाएंगे। ठीक आओ देखो, मैं तो मेरा मानना ये है कि मैं अपनी माँ को अकेले मना सकता हूँ, नाच कर, गा कर, झूम कर, सुन कर, सुना कर, लेकिन जो जैसी करेगा सेवा उसको वैसे मिलेगा मेवा। आओ पहले देखो कैसे झूमा जाता है, उसके बाद सारे लोग झूमना। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, सारे हाथ ऊपर। ये दो, ये सब सोच रहे हैं सरदार जी भी अच्छा खासा खड़े होकर भजन गा रहे थे, उछल के नाचने लगे, या तो करंट लग गया या पागल हो गए, है ना? एक हाथ सीधा करो जो लोग मुझको पागल समझ। अच्छा मैं पागल हूं और पगला गया हूं, इसीलिए अपना घर छोड़ के आपके बीच। दिमाग खराब है, बुलाया गया हूं, इतने पागल नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। और अगर मैं पागल तो यहाँ पर जितने बैठे सब, आप सब पागल नहीं, पगलिया मैया के नाम की। बोलो सच्चे दरबार की। अब एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, जिसको मेरी माँ का दरबार सुंदर लगा सभी लोग खड़े हो जाओ। आप लोग भी खड़े हो जाओ और झूम कर मनाना सभी लोग, सारे लोग। दरबार है भैया, ये दरबार है भैया, ये दरबार है। भक्तों को मेरी मैया बस तुमसे ही प्यार है, ओ मैया तुमसे ही प्यार है, ओ मैया तुमसे ही प्यार है। एक झलक मिल जाए दिल में ये हसरत है, एक झलक मिल जाए दिल में ये हसरत है। मैया जी मुझे तेरी जरूरत है, ओ मैया जी मुझे तेरी जरूरत है। जागरण की है रात, सुबह ये मुहूर्त है, जागरण की है रात, ये सुबह मुहूर्त है। ओ मैया जी मुझे तेरी जरूरत है, देखो ऊपर वाले झूम रहे हैं, आप लोग
सबसे सरल डांस होता है। दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो शक्तिमान की तरह, बिल्कुल सीधे हाथ। नीचे जितने लोग हैं आप लोग भी दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे करिए, कहिए ओ बल्ले बल्ले शाबाश माई का मेला सरवर चलिए माई का उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और झूमते हुए 1 2 3 महाकाल मेरे 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 महाकाल की कृपा से तो मस्त जिंदगी है की कृपा से तो मस्त जिंदगी है की कृपा से तो मस्त जिंदगी है महाकाल की गुलामी मेरे भोलेनाथ की गुलामी मेरे। जो लोग भोलेनाथ को मानते दोनों हाथ खोल के महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है। बाबा की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। भोले की भक्ति का एक ही है कायदा। 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 इसमें तो मिले बस फायदा ही फायदा। 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 मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। मैंने भी तो की है भक्ति तेरे नाम की। किस्मत बदल दी तूने मेरे नाम की। महाकाल की भोलेनाथ की महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल मेरे महाकाल। महाकाल को मना लिया। खाटू श्याम को कौन कौन मानता है? जय कौन कौन खाटू गया है और कौन कौन जाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर कौन झूमते हुए आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। 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 लेने आजा खाटू वाले लेने आजा खाटू वाले। एक बार सारे कहो लेने आजा खाटू वाले।
रोक दो, बोलो। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। एक बार आप लोग भी कहिए, बोलिए। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। उड़ाओ सीधे हाथ, बिल्कुल जो चाहते हैं बाबा खुद अपनी बाह पकड़ के हमें ले चले। कहो लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले, लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। उठा दो हाथ, सीधे हाथ, बोलो खाटू नरेश की, सहारे के सहारे की, नील मालधारी की, नीले के सवार की, हाथ बजाने वाले की, घर पार कराने वाले की। हाथ ऊपर, एक दो, एक दो, तीन, चार। बाबा से बाबा, इस दुनिया से अब तो मुझको काम मिले। आ गया मैं इस दुनिया से, अब तो मुझको काम मिले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले, बाबा का तू नाम ले, बाबा का तू नाम ले। अपने पराए छोड़ गए सब, अपने पराए छोड़ गए सब, मुझसे नाता तोड़। अपने पराए छोड़ गए सब, मुझसे नाता तोड़। लेने आजा खाटू वाले, लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले, रिंगस के उस मोड़ पे। भाई कहो बाबा से बाबा, दुनिया के से फोटो स्टेट बाबा हमारा सबसे करे। दुनिया के से फोटो स्टेट बाबा हमारा सबसे करे। क्योंकि दोनों हाथ पर खाटू वाला सबसे करे, सबसे करे, सबसे करे, सबसे करे। खाटू वाला सबसे करे, सबसे करे, सबसे करे। कहो फैसला दरबार का, सबरी सरकार का। फैसला दरबार का, सबरी सरकार का। मंजूर है, 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 मंजूर है। फैसला दरबार का, सबरी सरकार का। फैसला दरबार का, सबरी सरकार
राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम श्याम बोलो श्याम, 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 श्याम श्याम बोलो श्याम। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। सच्चे दरबार की जय। जहाँ पर खड़े हो सब लोग बैठो। जाना पड़ा, ये भजन मैं सुना भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। मेरे भजन में भैया किरदार निभा रहे हैं भोलेनाथ का। जैसे माता पार्वती ने भोलेनाथ को गोपी बनाया था, साड़ी पहनाई थी, बिंदी लगाई थी, और मेरे भैया तैयार होंगे यहाँ पर। अच्छा, लग भी बिल्कुल भोले भाले रहेगा। और भैया के लिए ताली बजाओ। भैया क्या नाम है आपका? सुमित पांडे। भैया के लिए जोरदार ताली बजाओ। और थोड़ा आप भोलेनाथ बने, तन के बैठिए, तन के जैसे धुनी रमाते हैं भोलेनाथ। तनिए तनिए तनिए, अरे हल्का सा हो, कुर्ता ना पड़े तब तन जाओ बस। ठीक नहीं, सीना बाहर नहीं आ जाए भैया, कैसी बात कर रहे हो? मुझे डर खाली उन्नाव में गाने में लगता है, क्योंकि यहाँ के गाड़ी का नंबर है यूपी 35, और ज्यादा बहस करो काम 35। ये हमको एक ने बताया था। हम तो सुनो, सुनना भी और देखना भी, आनंद आ जाएगा। रात का समय था, ये समझो कैलाश पर्वत है। अभी भैया जब चलेंगे वृंदावन पहुंचेंगे, जब भोलेनाथ बाके बिहारी के दरबार में रास करने जा सकते हैं। हम अब तो इंसान है ना भैया, चलेंगे ना पक्का झूम कर। सुनो, और शादी आपकी 2 महीने में होगी, ये मैं दावा करके जा रहा हूं। हमको बुलाना जरूर, ठीक? हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि शादी है, आना है जलूल से जलूल। सुनो, ये कहाँ जा रहा है? कहाँ? मेला घूमने हो क्या? अब कोई उठना नहीं। सुनो, रात का समय था, माता पार्वती श्रृंगार कर रही थी। क्या कर रही थी? जो पूछू तेज बोलना। क्या कर रही थी? श्रृंगार, शिकार नहीं, श्रृंगार कर रही थी। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आए, उन्होंने देखा तो बोले, गौरा तुम इतनी रात को सज सवर के कहाँ जा रही हो? माता पार्वती ने हाथ जोड़ा, कहा भोलेनाथ मैं जा रही हूँ वृंदावन बाके बिहारी के दरबार महाराज देखने। क्या देखने? महाराज। भोलेनाथ तो भोलेनाथ बोले, गौरा अगर तू जा रही है तो मैं भी तेरे साथ। माता पार्वती ने फिर हाथ जोड़ा। क्या कह रहा था? चलूंगी। हमने भी सुना, इसीलिए कह रहे बेटा ध्यान से सुनो, गंदे बच्चे अच्छी बातें नहीं करते, तुम तो इतने गंदे लगे। सुनो, भोलेनाथ बोले, गौरा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। माता पार्वती ने फिर हाथ जोड़ा, कहा भोलेनाथ मैं आपको वहां पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि वृंदावन में जब महाराज होता है तो सिर्फ और सिर्फ बाके बिहारी होते हैं। उनके अलावा जितनी होती हैं सारी की सारी गोपियां होती हैं, वहां पर कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता। लेकिन भोलेनाथ तो भोलेनाथ। कोई पीता है पेप्सी, कोई कोका कोला। बहुत बढ़िया बोला भैया, बहुत बढ़िया बोला। कोई पीता है पेप्सी, कोई कोका कोला, लेकिन मेरे भोले को पसंद है बस एक भांग का गोला। तुमने भी बहुत बढ़िया बोला, हमें लग रहा चढ़ा के आज 2 गोला। क्या? भोलेनाथ तो भोलेनाथ बोले, गौरा अगर मुझको नहीं ले गई मैं तुझको भी नहीं जाने दूंगा। अब ध्यान से सुनना और देखना, ये बैठे हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ हाँ तक सीधे बैठो, आराम जाओ, क्रोध में रहो। हाँ, माता पार्वती ले नहीं जा रही, आप गुस्से में, थोड़ा गुस्से में आओ भैया। हमारी तरफ नहीं, हम डर जाते हैं बहुत जल्दी। और हाथ ना जोड़ो, आप गुस्से में हंसो बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं आता। अभी शादी नहीं हुई ना, अभी गुस्सा भी आएगा फिर। हाँ सुनो, बोलना बोले गौरा से क्या कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी। ये बात किसने बोला? भोलेनाथ ने। कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी,
अब मीठी मीठी ताली बजाना, ध्यान से सुनना और देखना। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, कि महादास में जाऊंगा मैं भिखारी। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। ये बात किसने बोली? किसने बोली? पता नहीं। मैं कैसे इंसान हूँ भाई तुम। हम समझ गए भोलेनाथ के साथ भूत प्रेत भी थे ना भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ ने क्या बोला? सुना नहीं। कहाँ पे हो तुम? जागरण में हो कहीं अमेरिका में घूम रहे हो? कि बैठ गद्दा का बिछवाते हैं, उसकी गोदी में कहाँ बैठे जा रहे हो भैया? ऊपर बैठ जाओ, क्या उधर बैठो भाई। आई कि महारास में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले प्यारी। ये बात बोली भोलेनाथ ने। अब सुना क्या बोले भोलेनाथ ने? सुनी। हमें भोलेनाथ ने बोला क्या? तुम्हारे चक्कर में दोबारा गाए हमने। क्या बोला? अरे कमेटी में है ये, कुर्ता पहन के खा लिया है। नहीं सुना? तुम YouTube में सर्च करना सनी सरताज ऑफिशियल, 10-15 बार सुनना। 8 तारीख को कल्याणी माता मंदिर में जाकर ना, वहां पे आके हमको बताना कि हमने सब सुन लिया। ठीक, हम तुमसे हार गए प्रभु, कसम से हार गए। माता केड़ा छोटा भीम है वो बता, गरीब वाला। सुनो, आइए आइए भैया, आइए चाय पिएंगे? चाय नाश्ता मंगवाएंगे? बैठिए बैठिए। हमारे भी विधायक जी आए हैं, ताली बजाओ उनके लिए जोरदार। बस ठीक, और कोई दिक्कत तो बताइए, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीना बता दीजिएगा। कि वहाँ जाती है केवल जो हो नारी। ये किसने बोला? ज्यादा बोले। भोलेनाथ से माता पार्वती। देखो मेरे पास डायरी पैड है नहीं, अगर तुमसे भाई बार बार गवाएंगे हम खुद भूल जाएंगे। हम तुमसे मान चुके हैं, तुम्हारे पास अब नहीं आएंगे। हम कसम खा कह रहे हैं नहीं आएंगे। अच्छा लगे कल फिर आना। सुनो, कि वहाँ जाती है केवल जो हो नारी। और सुनो भोलेनाथ, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। रास में जाऊंगा मैं भिखारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। ये दोनों में नोक-झोंक चल रही है। माता पार्वती जिद पेड़ी है नहीं ले जाऊंगी, और भोलेनाथ जिद पेड़े हैं जाऊंगा। जाएंगे जाएंगे जाएंगे। भोलेनाथ बोले गौरा तू कह रही वहां पर सिर्फ गोपियां जा सकती, तो मेरे पास एक आइडिया है। माता पार्वती बोली भोलेनाथ आपके पास आइडिया बताओ। भोलेनाथ बोले गौरा सुन, तू अगर कह रही वहां पर सिर्फ गोपियां जा सकती तो एक काम कर, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। और मेरे माथे पर बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पर बिंदिया लगा दे, सजा दे मुझे जल्दी से। माता पार्वती बोली भोलेनाथ आप कह रहे हो मुझको साड़ी पहना दो, आप कह रहे हो मुझको बिंदी लगा दो, मैं सब कुछ कर दूं, लेकिन आपके बाल, हमारे बाल देखिए, शैम्पू कंडीशनर जाने क्या क्या, और ये आपके बाल है, इनका क्या करूं? भोलेनाथ आज कौन सा तेल लगाया है आपने? हम तो बाजार लगा। बजाज लगाया है भोलेनाथ ने तेल। माता पार्वती बोली इनका क्या करूं? भोलेनाथ बोले गौरा जैसे तुम लोग चूल्हा बनाती हो ना, चटा झूठ का बना दे चूल्हा, चटा झूठ का बना दे चूल्हा, चटा झूठ चटा झूठ चटा झूठ चटा झूठ चटा झूठ चटा झूठ का बना दे, चटा झूठ का बना दे चूल्हा, बोल जिंदा सारी भोली सारी, भोली सारी। ये आइडिया किसका था? भोलेनाथ का। आइडिया फ्लो। गौरा मैया बोली सुनो भोलेनाथ, जहां पर चलने की जिद कर रहे हो ना,
उसका एक नाम है छलिया। क्या नाम है? छलिया। उससे तुम्हारा छल नहीं चलेगा। लेकिन महाराज आप इतनी जिद कर रहे हो, मेरा मन है आपको ले चलने का, लेकिन जो कहूंगी करना पड़ेगा। बोलना बोले गौरा तुझको जो कुछ करना है कर, लेकिन मुझको लेके चल। अब गौरा मैया का आइडिया अच्छा लगे ताली बजाना। गौरा मैया बोली भोलेनाथ एक लहरीदार चूनर, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। देखो भोलेनाथ तैयार होने जा रहे हैं, हमारे भैया लग भी रहे भोलेनाथ। बोले एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। ताली बजाओ जोरदार। क्या करो भोलेनाथ? भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली। किसको किसको भजन अच्छा लग रहा है? मोबाइल में रिकॉर्ड मत करो, यूट्यूब में बहुत पड़ा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर करो बिल्कुल सीधे। आप लोग भी हाथ भाई बिल्कुल सीधे। 1 2 3 4। सुनो, जैसे ही भोलेनाथ के सर के ऊपर चूनर पड़ी, भोलेनाथ बड़े खुश हुए और चलने लगे। गौरा मैया बोले भोलेनाथ रुको, कहां चल दिए? भोलेनाथ बोले गौरा इतना बड़ा घूंघट डाल लिया, अब क्या प्रॉब्लम है? माता पार्वती बोली भोलेनाथ रुको। भोलेनाथ के सर में क्या है भैया? जोड़ा। तुम भाई बहुत अलग इंसान हो, तुम कुछ करोगे, तुम कुछ करोगे मालूम। गंगा। भोलेनाथ के सर में क्या है? चांद। चांद। और क्या है? चूनर। चूनर। और क्या है भोलेनाथ के सर में? अभी मैं भजन परसों जगह था सुल्तानपुर में, मैंने पूछा भोलेनाथ के सर में क्या है? एक अम्मा खड़ी कहीं जुआ। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। जैसे भोलेनाथ चले गौरा मैं बोल रुको भोलेनाथ तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? चंदा का उजियारा, 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 चंदा का उजियारा। और भोलेनाथ एक कर में है डमरू सोहे, एक कर में है डमरू सोहे, दूजे में नाग काला। एक कर में है डमरू सोहे, दूजे में नाग काला, अरे दूजे में नाग काला। गौरा मैया बोली भोलेनाथ ये सांप बिच्छू डमरू चंद्रमा अगर ये सब लेकर चलोगे तो बाके बिहारी तुरंत समझ जाएंगे कि आप भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ बोले गौरा सुन, डोंट वरी और बोल हरी। क्या बोले? डोंट वरी और बोल हरी। जब हरी के दरबार चल रही है तो सब कुछ हरी के सहारे छोड़ दे। मैंने इन सबको रखने का बहुत अच्छा इंतजाम किया है। बताओ भोलेनाथ सांप बिच्छू डमरू छिपाकर कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे भैया? कहाँ रखेंगे? चलवा दे। सुनो भोलेनाथ का आइडिया अच्छा लगे ताली बजाना। भोलेनाथ बोले गौरा इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के। भोलेनाथ सो गए क्या? भोला बन जाओ भोली, भोला बन जाओ भोली, दोबारा भोलेनाथ चले। फिर गौरव में ये बात ये रुको भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले गौरा अब क्या प्रॉब्लम है? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा? श्री गंगा का पानी, श्री गंगा का पानी।
श्री गंगा का पानी, श्री गंगा का पानी। और भोलेनाथ मर्दानी, मर्दानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, मर्दानी आवाज को बोले कैसे करो जनानी, मुझको बड़ी हैरानी। गौरा मैया बोली भोलेनाथ आप गंगा जी को आदेश दे सकते हो, वो आपसे अलग हो जाएंगी, लेकिन आपकी आवाज इतनी भारी भरकम है, आप दहाड़ देते हो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। अगर वृंदावन में कुछ बोल दिया तो पूछ के बता रहा हूं मैं। भोलेनाथ वृंदावन चल रहे हैं, वहां पर कुछ बोलेंगे कि नहीं? क्या जरूरत है? तो बोल क्यों नहीं? फिर बोलेंगे कि नहीं? नहीं, फिर बोला आपने। अगर बोलना है तो गोपी की तरह बोलिए। बोलेंगे? बोले नहीं पाए। नहीं बोलेंगे। माता पार्वती बोली भोलेनाथ आप हर चीज से बच सकते हो, लेकिन मुझे एक चीज पे शंका है, मुझे एक डाउट है कि शायद आप उसको ना छिपा सको और उसी से पकड़े जाओ। ऐसा क्या है बताओ? माता पार्वती को शंका है, डाउट है कि भोलेनाथ शायद ना छिपा सके। बताओ ऐसा क्या है जो भोलेनाथ शायद ना छिपा सके और उसी से पकड़े जाए? बताओ किसी को मालूम है? नहीं मालूम? सुनो अच्छा लग जाए ताली बजाना। गौरा मैया बोली भोलेनाथ पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से। भोलेनाथ वृंदावन चले? भोलेनाथ तैयार हो गए, खड़े हो जाइए भोलेनाथ। नहीं, अरे जब भोलेनाथ बन सकते हैं आप तो इंसान हैं। हाँ खोलना नहीं, वृंदावन चल रहे हैं, आइए हम भी चल रहे हैं आपके साथ। और सुनिए अब महाराज पे चल रहे हैं हम लोग। जब भोलेनाथ महाराज में गए थे गोपियों के साथ गोपियों की तरीके लीला की थी, बिल्कुल वैसे ही झूमना। एक हाथ ऐसे रखिए कमर में और एक ऐसे रखिए। कहाँ गए मयंक जी? मयंक जेटली जी जल्दी आइए। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? वृंदावन। बाके बिहारी कैसे पकड़ेंगे देखना, आनंद आ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की ठीक। दोनों हाथ ऊपर करो बिल्कुल सीधे और झूमते हुए 1 2 3 4। ऐसे ही भोलेनाथ कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए भोलेनाथ? वृंदावन। अब वृंदावन में क्या हुआ सुनो। देख के भोले बाबा को यूं, देख के भोले बाबा को यूं बोले कृष्ण कन्हाई, बोले कृष्ण कन्हाई। जब बाके बिहारी की नजर पड़ी भोलेनाथ पे तो बाके बिहारी क्या बोले? देख के भोले बाबा को यूं बोले कृष्ण कन्हाई। मालूम बाके बिहारी क्या बोले? सबाई 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 बिन घूंघट के ये घूमते में कौन आई, सबाई बिन घूंघट के ये घूमते में कौन आई, बकरी जाके कलाई। बाके बिहारी देखा मेरे दरबार में इतनी सारी गोपियां आई हैं सब बिना घूंघट के, ये कौन सी गोपी आ गई? इतना लंबा घूंघट, कुर्ता पैजामा। बाके बिहारी गए सबाई बिन घूंघट के ये घूमते में कौन आई और पकड़ी जाके कलाई। ऐसे हाथ पकड़ा बाके बिहारी ने। किसका हाथ पकड़ा? भोलेनाथ का। अगर ये जो लाइनें अंतिम लाइनें हैं, अगर लाइनें दिल को छुए ऐसी ताली बजाना मुझे भी लगे यहाँ पर आकर मुझे आनंद आ गया। सुनो ऐसे हाथ पकड़ा बाके बिहारी ने भोलेनाथ का। क्या बोले बाके बिहारी? आई कहां से गोरी 16 सिंगार करके, आई कहां से गोरी 16 सिंगार करके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार करके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार करके। और जैसे ही बाके बिहारी ने भोलेनाथ की चुनर हटाई ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले सरकार, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
भोलेनाथ का नाम क्या पड़ा? गोपेश्वर। एक हाथ उठाओ भोलेनाथ के लिए, दूसरा हाथ माता पार्वती के लिए, और ताली बजाना मेरे बाप के बिहारी लाल के लिए। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले हमारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले हमारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले हमारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले हमारी। एक बार जोरदार ताली बजाइए पीछे। हम 3 तक तो पढ़े ही हैं। हाँ ठीक, चलो 1 2 सुनो। नहीं, गलत बात, हमने कहा चीटिंग कोई नहीं करेगा। देखो कलयुग का समय चल रहा है सौरभ भाई, मतलब की बात करो इंसान खो जाता है। अभी मैं किसी से बोलूं लखनऊ तक चलो भैया थोड़ा काम है, अरे कल ड्यूटी जाना है, ऑफिस है ये वो, और इतना कह दो 10 लाख का काम है, 5 तुम्हारे 5 हमारे, तुरंत चलो 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 चलो। अभी तक हाथ नहीं उठ रहा था, जब खजाने की बात कर दी शोर हमको भी जगा रही। देखो सरदार कुछ बांट रहा है, कहीं क्या है जबरदस्ती, ध्यान दो ठीक। 1 2 ढाई। सुनाई भी कम पड़ने लगा सबको। तुम मेरे दोस्त नहीं हो भाई, तुम मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हो, हमसे नाराज हो क्या? तुम भी सुनो, तुम ये तो कम से 3 तक तो सुनी सकते, 1 2 3 भजन तो तुमने पूरा सुना ही नहीं। अच्छा तुम सच बताओ, 2.5 तक ही सुना, 2.5 में ऊपर कर दिया। हम कौन सा भजन गा रहे थे इससे पहले? हाँ बस मुझे यही आशा थी आपसे, इससे ज्यादा आप कुछ बोलते मेरा दिल खुश हो जाता। हाँ चलो 1 2 चलो 1 2 3। समय से पहले और किस्मत से ज्यादा ना मिला है, ना मिलेगा, ना हम देंगे। हम तो जाते जाते बैटरी चार्ज करके जा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। भजन में आनंद आया? किसको किसको आया? सबको आया ना? हाथ नीचे करो। मोबाइल किसके किसके पास है? सबके पास है। सब लोग YouTube पे सर्च करना सनी सरताज ऑफिशियल, और सब लोग सब्सक्राइब करना, और नीचे लिखना उन्नाव वाले। क्या लिखोगे भाई? तुम करोगे क्या? लिखोगे उन्नाव वाले। कहाँ लिख दोगे? यूट्यूब पे। इसके YouTube में? आपके। मेरा YouTube थोड़ी, YouTube तो उसका है, अमेरिका वाले का। मेरे चैनल का नाम क्या है? पता नहीं। तो कहाँ लिख दोगे जाके? हाँ बताइए। ये इसलिए डर रहा है, देखो भैया ने बताया इसलिए डर रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड बैठी है, और गर्लफ्रेंड ने कसम दी थी मम्मी की कि जागरण ने बिल्कुल शरीफ बन के बैठना। तो ये इतना शरीफ हो गया भजन भी नहीं सुन रहा, कह रहा हमसे कोई मतलब। सही बात बता रहे हैं क्या? ये तुमको हम बता के जा रहे हैं, सनी सरताज ऑफिशियल, उस पे लिखना। किस पे लिखोगे? सरताज ऑफिसर। बस, और तुम्हें बोलना नहीं, तुमको मेरी कसम है। आइए इतनी सेवा स्वीकार कीजिए और आइए आगे काट।